हे एवरीवन, वेलकम वंस अगेन गाइज। जैसे कि अभी रिसेंटली लोमड़ी का वीडियो आया है, मैंने जाके देखा है खुद। और मैंने उसमें देखा कि पहले स्टार्टिंग में तो नॉर्मल व्लॉग शुरू हुआ। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि एक नॉर्मल व्लॉग है, बट उसका जो मोटिव था वो एंड में समझ आया कि इनका मोटिव क्या था। इनका जो स्क्रिप्ट राइटर है बड़ा ही मतलब मंझा हुआ खिलाड़ी लग रहा है, क्योंकि वो इन्हें शुरू से गाइड कर रहा है कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। पहले सपना से कोशिश की गई, पूरी कोशिश की गई कि सपना राजवीर जी और सूरज जी का नाम का मतलब नाम ही लेना छोड़ दे। क्यों लेना छोड़ दे? क्योंकि लोग सच में सिंपैथी दिखाते हैं सपना के लिए कि भाई एक पति जाता है तो बहुत दुख होता है, इसके दो दो पति चले गए, बच्चियां छोटी हैं और सास ससुर ने घर से बाहर निकलवा दिया है इसको षड्यंत्र करके, और लोमड़ी ने, तो सिंपैथी जाती है सच में। तो अब रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि आज से श्राद्ध लग गए हैं। प्रथम श्राद्ध है आज का। कुछ लोगों ने कल पूर्णिमा उत्सव मना लिया था, कुछ लोग आज मना रहे हैं। तो श्राद्ध अब शुरू हो गए हैं, तो इनको पता था कि भाई श्राद्ध शुरू हो गए हैं और सपना जरूर करेगी श्राद्ध। क्यों नहीं करेगी भाई? अगर जिंदा होते वो नहीं करती, है ना। लेकिन अब वो नहीं है यहाँ पर, वो जा चुके हैं। तो श्राद्ध करना, उससे ये अधिकार दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। किसी के पिताजी में दम नहीं है कि उससे उसका ये अधिकार छीने, या उसकी बच्चियों का ये अधिकार छीने कि भाई वो अपने मरे हुए पिता का श्राद्ध नहीं कर सकती, छोटी बच्चियां, या उन जो राजवीर जी और सूरज जी की पत्नी है सपना, वो उनका श्राद्ध नहीं कर सकती। इनकी कोशिश देखिए, कितने मतलब षड्यंत्रकारी और नेगेटिव लोग हैं। इन लोगों ने मतलब आंटी ने बोला कि भाई पंडित ने बोला था हमें कि जवान मौत हुई है तो जवान लोगों का श्राद्ध नहीं किया करते, ना बच्चों का करते हैं और ना जवान लोगों का श्राद्ध करते हैं। बस अग्यारी करके मतलब हवन करके उसमें पता नहीं क्या बोला उन्होंने, कनूता डाल देते हैं, कनिका डाल देते हैं, ऐसी कुछ बोला, किनका, हाँ किनका डाल देते हैं, और बस इतना ही करते हैं, श्राद्ध नहीं करते पूरे तरीके से। अच्छा, सच में आंटी जी श्राद्ध तो करते नहीं है। जो चीज होनी चाहिए मरे हुए इंसान की, है ना, जो चीज होनी चाहिए वो नहीं करते। अब यहाँ रूल रेगुलेशन देखिए इनके कैसे चेंज करते हैं, ये अपने बेनिफिट वाले, है ना। जो मरे हुए इंसान होते हैं उनका तो श्राद्ध कर नहीं सकते, है ना। जबकि मरे हुए लोगों के लिए ही बना है श्राद्ध का जो 15 दिन होते हैं ना, ये इसलिए बने हुए हैं जो भी आपके घर में से जो भी कम हुआ है, मतलब जिनकी भी मृत्यु हुई है, चाहे वो किसी भी तरीके से हुई हो, जवान हुई हो या बुजुर्ग की हुई हो, श्राद्ध उन्हीं के लिए मनाया जाता है जो इस दुनिया में नहीं है, जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन आंटी जी का नया वो देखिए परपंच, ये आंटी जी का परपंच नहीं है, इस परपंच के पीछे जो कुछ और लोग बैठे हैं उनका परपंच है। आंटी जी बोल रही हैं कि सपना के लिए तो ये भी एक कंटेंट हो जाएगा, और भाई मेरे को पंडित जी ने मना किया था कि सपना को मतलब जो राजवीर जी सूरज जी चले गए उनके नाम का श्राद्ध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जवान मृत्यु हुई है। अच्छा आंटी जी, चलो मान लिया, हम आपकी बात पर ही चलते हैं। आप जैसा कह रही हैं वैसा बिल्कुल सच है, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। वैसे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ जो मर जाते, चाहे छोटा मरे, बड़ा मरे, जवान मरे, बुजुर्ग मरे, सबके श्राद्ध होते हैं, 15 दिन उनका श्राद्ध चलता है। बट आपके यहाँ के शायद अलग रूल होंगे। चलो मान लिया, आपके रूल भी मान लिए हमने, ठीक है, कि जवान मौतों का श्राद्ध नहीं करते। तो आंटी जी आप मुझे बस ये बता दीजिए, मरे हुए लोगों का जन्मदिन मनाना, है ना, जन्मदिन मनाना मरे हुए लोगों का, ये कौन से पंडित ने बताया आपको? प्लीज उन पंडित जी का नाम बता दीजिए। आप जन्म दिवस मना रहे हो हैं मरे हुए इंसान का, जबकि मनाते ही नहीं है, नहीं मनाते जन्म दिवस, ठीक है। लेकिन जो श्राद्ध होने चाहिए, जो श्राद्ध होते हैं, उनके लिए आप मना कर रहे हो, जन्म दिवस मना रहे हो मरे हुए लोगों का नाम लेकर। आप राखी पर उन्हें राखी भी बंधवा रहे हो, बकायदा एक वीडियो छापकर, कंटेंट बना के, इसे बोलते हैं कंटेंट बनाना, कि भाई मेरे 2 भाई थे, दोनों भाई मर गए, अब मैं किसे राखी बांधूं, इसे कंटेंट। अब भाई दोस्तों यार देखो, आंटी जी को भी पता चल गया कंटेंट किसे बोलते हैं, कंटेंट होता क्या है।
है ना। तो अब यहीं से आप समझ जाइए इनके जितने भी कंटेंट आते हैं क्यों आ रहे हैं, राजवीर जी और सूरज जी के नाम से जुड़कर। तो इन्हें पता है कि किस कंटेंट से कितनी सिंपैथी ली जा सकती है। मैंने राखी पे वीडियो बनाया नहीं था, जो इसने राखी पे लाई थी ये कंटेंट छापकर कि भाई मेरे दोनों भाई चले गए हैं और मैं किसे राखी बांधूं, क्योंकि मेरा अंदर से मन ने इजाज़त नहीं दी। लेकिन 2-4 महीने बाद इन्होंने कुछ इस तरह की हरकतें की और इस तरह की चीज़ें की कि मुझे उस चीज़ पे बोलना पड़ा कि भाई इस लड़की ने ये जो कंटेंट छापा है कि मेरे दोनों भाई चले गए और अब मैं किसे राखी बांधूं, इसके ऊपर मुझे बातचीत करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि अंकल जी ने एक वीडियो ऐसा डाला, मतलब ऐसा डाला कि मुझे गुस्सा आया उस चीज़ को सुनकर। फिर मुझे लगा कि भाई जिस चीज़ को ये कंटेंट समझ के डाल रहे हैं, कंटेंट समझ के यूज़ कर रहे हैं अपने मरे हुए भाइयों के नाम को, तो उस पर मुझे चर्चा करने में काहे की शर्म या क्या झिझक? मैं क्यों शर्मिंदा हूँ या फिर मैं क्यों शर्म दिखाऊं या अपने सिद्धांत दिखाऊं कि भाई मैं नहीं बात करूंगी उन मरे हुए 2 भाइयों पर, है ना, मरे हुए पति के ऊपर, सपना के। जब ये नहीं शर्म कर रहे, ये मरे हुए भाई को दोनों को बार बार लाती है, हर चौथे 5वें दिन लाके और एक वीडियो छाप देती है। जब इसे शर्म नहीं आ रही तो भाई हम बात करने में क्यों शर्माए, हम इनका पर्दाफाश करने में क्यों समझाए। फिर मैंने बोला कि भाई ये जो बकायदा वीडियो छपा था ना इसका, ये बकायदा इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, कैमरामैन मतलब कैमरा रखा गया था, तब जाके कंटेंट छपा था। आंटी जी का रोना, सामने 2 तस्वीरें रखना सूरज जी और राजवीर जी की, वरना आप अकेले में भी बांध कर राखी और बता सकते थे आकर कि भाई मैंने भैया को राखी बांध दी है और भैया तो है नहीं तो उनकी तस्वीर को राखी बांध दी है या उनको अर्पित कर दी है और बस हो जाता सिंपल सा। लेकिन आप कंटेंट छाप सकते हो, बट सपना नहीं। सपने अपने मरे हुए पतियों का श्राद्ध नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कभी दुनिया को पता ना चल जाए कि भाई इसके 2 पति नहीं है। हाँ, मैंने सुना है कि इस रक्षाबंधन पर भैया का गिफ्ट मिला है, दोनों भैयाओं से गिफ्ट मिला है, सब्सक्राइबर बढ़ गए उसके। लोग बोल रहे हैं आपके पक्ष में बोलने वाले लोग कि भाई भैया ने गिफ्ट दिया है राखी पर, सब्सक्राइबर बढ़ गए। छी है तुम लोगों पर, छी। मरे हुए भाइयों का इस्तेमाल कर रहे हो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बस। हाँ, और दूसरे को मना कर रहे हो कि भाई वो अपने पति का नाम ना ले। क्यों ना ले भाई? तुम्हारी परमिशन थोड़ी ना लगेगी। परमिशन तब लगती है जब वो आपके साथ रह रही होती है, आप उसे अपने साथ रख रहे होते, उस टाइम मना कर देते ना आप कि भाई मेरे बेटों के नाम का श्राद्ध मत करो, तो उसे आपकी उस मर्जी से चलना पड़ता। लेकिन अब वो अलग रह रही है, अपनी जिंदगी अपने पैसों से जी रही है, अपनी मेहनत से जी रही है, अपनी बच्चियों को अपने दम पे पाल रही है। तो आप कौन होते हो भाई उससे उसके पति का अधिकार छीनने वाले? हो कौन आप? आपको नहीं करना श्राद्ध, आप मत करो। लेकिन वो करना चाहती है, वो करेगी, तो आप कौन होते हो भाई उसको रोक टोक करने वाले? बोलो। जब एक लड़की मरे हुए भाई का जन्मदिन मना सकती है, रक्षाबंधन मना सकती है, तब आपको समझ नहीं आया कंटेंट बना रही है, इससे कंटेंट बन रहा है? अब वो श्राद्ध, आपको पता वो श्राद्ध जरूर करेगी और करना चाहिए, अधिकार से करना चाहिए। लोगों की बातों में बिल्कुल मत फंसना, बिल्कुल भी। लोग तो चाहते ही ये हैं, ये क्या चाहते हैं? ये यही तो चाहते हैं सोशल मीडिया से तुम आउट हो जाओ। इनका सारी मेहनत इसी चीज के लिए चल रही है और इन्हें ये नहीं पता सोशल मीडिया से आउट हो जाएगी तो हमारी पोतियां भूखी मरेंगी, हमारी पोतियों की जरूरत कैसे पूरी होगी, उन्हें अच्छा फ्यूचर कैसे मिलेगा, उनका प्रेजेंट भी नहीं चल पाएगा। अच्छा फ्यूचर तो छोड़ ही दो यार। तो इनकी कोशिश देखो पहले से ही। और भाई तुम्हें अगर रोना धोना ही करना होता है तो कैमरे के पीछे भी तो कर सकते हो ना आप लोग। कैमरे को देख के ही रोना आता है आप लोगों को? कैमरा देखा और रोना शुरू। मैं ये चीज बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। 2 बेटे, जवान बेटों का जाना बहुत, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है भाई दुनिया में। इस संसार में कोई दुख नहीं है कि माँ बाप जिंदा हो और 2 बेटे चले जाएं, उन्हें कंधा लेना पड़े, है ना। इससे बड़ा दुख नहीं है। लेकिन भाई आप दूसरे से कैसे अधिकार छीन सकते हो कि भाई जिसका पति है उसका कोई अधिकार नहीं अपने पतियों पर? बोलो। वो 2 बच्चियां अपने दम पर पाल रही है, जो आपके बेटे छोड़कर गए हैं, अपनी जिम्मेदारियां, अधूरी जिम्मेदारियां छोड़कर गए हैं उसके कंधे पर, वो उन्हें पूरा कर रही है। उन बच्चों से भी आपने बाप का अधिकार छीन लिया, बहू से भी छीन लिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई?
आपके मन ने गवाही कैसे दी ऐसे बोलने की? क्या कोई छीन सकता है? अंकल जी को आपसे दूर कर सकता है कोई? बोलिए। उनके घर का कितना भी बड़ा मेंबर हो, कितना भी कुछ हो, बड़ा रिश्ता हो, कोई आपसे छीन सकता है ये अधिकार कि अंकल आपके पति हैं? बोलिए। ये अधिकार तो केवल आपका होगा ना। आप अपने पति को क्या समझती हैं, क्या मानती हैं, क्या मान दे रही हैं, क्या सम्मान दे रही हैं, उनके जीवित रहते भी और उनके जाने के बाद भी? या अंकल जी से कोई छीन सकता है ये अधिकार कि भाई आप उनकी पत्नी हो? इस सच को कोई झुठला सकता है? मतलब आपके अंदर की माँ छोड़िए, औरत भी खत्म हो चुकी है। एक औरत अपनी बहू से इस कदर नफरत करने लगी है कि उसे ये भी नहीं दिख रहा है कि वो उससे नफरत करते करते अपने बेटों से नफरत करने लगी है। हाँ, मैं यही कहूँगी, आप अपने बेटों से नफरत कर रही हो। क्यों? क्योंकि आपके बेटे जो जिम्मेदारियां छोड़ कर गए थे ना, अगर सच में आप अपने बेटों से प्यार करती तो उन जिम्मेदारियों को आप उठाती। इस छोटी उम्र में आपकी बहू के कंधे पर आपने जो बोझ डाला है ना, एक बोझ तो यही भगवान ने डाल दिया कि भाई सर पे से पति का साया ही छीन लिया है, दूसरा बोझ आपने डाल दिया। अकेले पालो अपनी पोतियों को। आप एक बाहर से उठाई हुई लड़की को पाल रहे हो, रख रहे हो अपने घर में उसे लग्जरी लाइफ दे रहे हो। अपनी पोतियां इतनी बोझ लग रही हैं आपको कि वो अपने पिता का नाम भी छीन लेना चाहती हो, उनके जो पिता हैं उनका नाम तक छीन लेना चाहती हो। कोई नहीं छीन सकता भाई, किसी का अधिकार नहीं है। सूरज जी और राजवीर जी पर सपना से ज़्यादा और बच्चियों से ज़्यादा अब किसी का अधिकार नहीं है। माता पिता शादी करने के बाद अलग हो जाते हैं, क्योंकि जिस लड़की को वो घर में लाए हैं वो धर्म से जुड़ चुकी है, और धर्म से बड़ा हमारे समाज में कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, धर्म की पत्नी है मेरी, धर्म की पत्नी या धर्म का पति है ना। बाकी सारे रिश्तों से नाता टूट जाता है एक टाइम के बाद, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता मरण उपरांत ही छूटता है, तब भी नहीं छूटता। तो आपने किस हक से बोला कि भाई मेरे बेटों का अधिकार नहीं करेगी, मेरे बेटों का श्राद्ध नहीं करेगी? किसने दिया आपको ये अधिकार? ये केवल आपका अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल सपना का अधिकार है। और सपना, प्लीज इन लोगों की चाल को समझो, षड्यंत्र को समझो। तुम वही करो जो तुम करना चाहती थी, ठीक है? और तुम्हारा पूरा अधिकार है। वो इस दुनिया में नहीं है, उनके बच्चे तुम्हारे साथ हैं। उनके बच्चों के हाथों से उनका श्राद्ध कराओ। बेशक पुत्र नहीं है तो क्या हुआ? आजकल तो लोग बोलते हैं ना, वो पड़ोसी भाई साहब भी बोलता है भाई लड़का और लड़की में सरकार फर्क नहीं कर रही तो मैं क्यों करूं? तो तुम्हें भी कोई फर्क नहीं करना चाहिए। तुम्हारी 2 बेटियां, उन्हें बेटा समझ के अपने पतियों का श्राद्ध कराओ उनके हाथों से, ठीक है? और ये फालतू की बात है कि भाई जवान लोगों के श्राद्ध नहीं हुआ करते। क्यों नहीं हुआ करते भाई? जवान लोग भटकते नहीं है। ये 15 दिन होते ही इसलिए यार कि भाई जो मर जाते हैं लोग, उनके घर में ना तस्वीर, वैसे तो मान्यता तो यही है कि तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए और उनके नाम का दीवा वगैरह कुछ नहीं लगना चाहिए घर के अंदर। आप घर से बाहर एक स्थान बना सकते हो, वहां आप रोज दिया बाती जो भी करना चाहो वो कर दो, लेकिन घर के अंदर पितरों को स्थान नहीं देते हैं। ये 15 दिन इसलिए बनाए गए हैं, ये सिर्फ पितरों के होते हैं। इन 15 दिन में भगवान की पूजा वर्जित हो जाती है, पट दरवाजे बंद हो जाते हैं मंदिर के, ठीक है? तो भगवान जी का ध्यान वगैरह पूजा पाठ नहीं होता है इन 15 दिनों में, क्योंकि इन्हें कनाकत के दिन बोलते हैं और ईश्वर की पूजा करना यानी पितरों की पूजा करने के बराबर हो जाता है। तो ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं, ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं इन 15 दिन। इन 15 दिन केवल अपने पितरों का ज्ञान ध्यान जो भी करना है आपको वो करो। ये 15 दिन होते ही इसलिए हैं, पता नहीं उनको कौन से पंडित ने बताया। अरे पंडित से तब भी पूछाते कि भाई मरे हुए बेटे का जन्मदिन मना ले क्या हम, मरे हुए बेटे को राखी बांध दे क्या हम? जब ये चीजें तुम अपनी इच्छा से कर रहे हो, अपनी खुशी से कर रहे हो कि भाई हमारी इच्छा है या हम चाहते हैं, हमारी भावना है कि हम राखी बांधें या मरे हुए 2 बेटों का जन्मदिन मनाएं, हैं, तो जो उनकी चीज है, जो उनका अधिकार है मरे हुए बच्चों का, वो आप छीन रहे हो। यार दिमाग से सोचो यार। आंटी जी ऐसे बोल रही हैं, आंटी जी। और ये लोमड़ी देखो, अरे आप क्यों रोते हो, मम्मी ना रोने लग जाती है। और वो जो लोमड़ी बोल रहा था ना, सॉरी पड़ोसी बोल रहा था ना कि विक्स लगा लगा के हमें रोना नहीं आता। विक्स तो इन लोगों के घर में होती है ना? रोना होता है तो विक्स लगा लेती होगी ये लोमड़ी आंसू निकालने के लिए। तो ये दूसरों को भी यही मतलब ये दूसरों को भी ऐसी समझते हैं। दूसरे का रोना हो गया विक्स लगाकर रोना, इनका रोना सच का रोना
गाइस यार ये फैमिली मेरे को समझ से परे है, मेरी बिल्कुल समझ से परे है। और ये दोनों बुआ भतीजी ने, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे घर का। इनकी अपनी मतलब बहू से ये इतना चिढ़ती हैं, दोनों बुआ भतीजी अपने घर की बहू से इतना चिढ़ती हैं कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। जो बच्चे चले गए हैं, इनके 2 बेटे चले गए हैं, उनकी बच्चियां जिंदा हैं, अच्छी खासी हैं भगवान की दुआ से। उन तक को इन्होंने वो समझ रखा कि है ही नहीं वो। अरे भाई ये अधिकार तुमने दिया किसने कि वो श्राद्ध करे ना करे अपने पति का? ये केवल उसका अधिकार है, दुनिया में कोई नहीं छीन सकता, भगवान भी नहीं छीन सकते उससे अब ये अधिकार, क्योंकि वो उसके पति हैं। ये सच कोई नहीं बदल सकता। जैसे आपसे कोई नहीं छीन सकता ना आपके वो अधिकार जो आपके पति की वजह से आपको मिले हैं या आपके पति ने आपको दिए हैं, ऐसी सपना से कोई नहीं छीन सकता। मतलब बोलते हुए बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई आपको? इस उम्र में लोग, और जब इस तरह की मतलब घटनाएं हो जाती है ना किसी के साथ, तो इस उम्र में वो केवल भगवान का आसरा लेता है और सिर्फ भगवान का राम नाम जपता है, ठीक है। लेकिन आंटी क्या कर रही हैं? कंटेंट की नॉलेज गेन कर रही हैं अपने अंदर कि ये कंटेंट होता है, वो कंटेंट होता है। मरे हुए पतियों का श्राद्ध कर देगी तो वो कंटेंट लग रहा है इनको, लेकिन मरे हुए भाइयों को राखी बंधवा देती हैं, जन्मदिन मनवा देती हैं, वो कंटेंट नहीं है। कंटेंट तो आप बना रहे हो अपने दोनों बेटों को। मैंने जब से मतलब अब मैंने देखा नहीं है सपना कभी राजवीर जी को इस तरह से मिस कर रही है, रोक के या कुछ, है ना। ये लोग कर रहे हैं।